हाँ, अब आप बताइए आपका क्या विचार है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लवकुश पांडे है और आप क्या करते हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जेएनजी पार कर गए कि अभी है 28 के अंदर में? बिल्कुल बिल्कुल हैं सर। अच्छा, हाँ, आप बताइए जरा देश के जेएनजी के समस्याओं के बारे में। जेएनजी आज की सियासत के मुद्दों के बारे में क्या सोचता है और उसके अपने मुद्दे क्या हैं? जेनजी का जो पर्टिकुलर थिंकिंग है इस समय, जैसे अगर हम देखें जो भी हमारे युवा हैं, जो जेनजी है इस समय सभी आइसोलेट हो गए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इकोनॉमिक कंडीशन। सभी लोग जॉब को लेके कंसंट्रेटेड हैं, मतलब उन्हें एक नौकरी चाहिए, और अगर फेयर कंपटीशन नहीं है, फेयर एग्जामिनेशन नहीं है, फेयर प्रोसेस नहीं है, तो उसमें लोग बहुत स्ट्रगल में हैं। तो हमें इतना मतलब कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉल कर दिया गया है, और साथ में फेयर एग्ज़ाम ना होने के कारण बच्चों को सबसे बड़ा कंपटीशन देखना पड़ता है कि वो एक स्ट्रगल फेज़ में हमेशा लगे ही रहते हैं कि वो पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा सोच नहीं सकते या उसके लिए डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें, इस समय जो हमारा कल्चर चल रहा है 2010 के बाद अगर हम देखें, इस समय जैसे हमारी जो कंट्री है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम अगर ये माने, अगर मैं एक चीज़ मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अगर 5% हायर अपर रिचेस्ट पर्सन्स को निकाल दिया जाए तो हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी है कि जितनी मतलब कि पहले हमारी 2010 के पहले जो थी ना उससे बहुत काफ़ी कम है। हम 1300 लगभग कुछ आते हैं। गरीब और अमीर का फासला बहुत बढ़ गया। बिल्कुल, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है, जो पहले था 2010 के पहले और जो अभी है। तो जैसे जैसे हम मतलब कि गरीबी के मतलब दायरे में जा रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है। जो पॉलिसीज़ हमारी आ रही हैं, जैसे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसे काम किए हैं जिसको अभी फ़िलहाल जैसे अभी एक अडानी का चल रहा है बात, अडानी की एक बात चल रही है जो अभी ज़मीन का है कि उनको इतने मतलब बहुत मिनिमम रुपए में लीज पे दे गई ज़मीन। तो कुछ चीज़ें हैं किसी चीज़ को करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना रूल्स को ही बदल दे रही है। जैसे कोल प्रोजेक्ट जो हमारा था जिसमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, लेकिन अडानी को दे दिया गया। उसके लिए पहले हमारे मतलब पार्लियामेंट में रूल्स को बदल दिया गया कि नहीं ये प्रोसेस होंगे। वो देखिए, तो बिजनेस घराने, उसमें पार्टी की तो बात नहीं है। जो पार्टी आरोप लगाती है उसके रूल स्टेट में भी उनको वही सुविधा मिल रही है, और निवेश को आकर्षित करने के लिए और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वो पार्टियां जो विरोध कर रही हैं उनकी सरकारों में भी उनको वैसे ही सुविधा मिल रही है। अब मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जेएनजी के मुद्दे क्या हैं? ठीक है, जेएनजी का पर्टिकुलर मुद्दा है इस समय कि सबसे पहले कि जेएनजी जो है वो एग्ज़ाम्स के तरफ कंसंट्रेटेड है। तो फर्स्ट मतलब कि जो कैरियर के लिए बात है, जैसे एग्ज़ाम हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इस पे गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है। और जो आज के सियासी जिन चीज़ों पर अब सियासत हो रही है, जो सियासत के मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सियासी लोग जेएनजी के मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, या अपनी डफली अपना रहा? एक चीज़ है, किसी भी देश को बढ़ने के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक एग्जांपल के तहत बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2019 से लेकर के 2025 तक भर में सरकारी स्कूल 80,000 से लगभग 1 लाख तक ऐसी स्कूल्स थी जो बंद हो गई हैं। ये डेटा आप उठा करके देख लीजिएगा। तो अगर एजुकेशन को हम नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो जेएनजी की हम बात ही कहाँ एड्रेस कर रहे हैं? हम तो अपनी सियासी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हमें वोट बैंक चाहिए, हम हिंदुत्व का बात करते हैं। हिंदू खतरे में, हमें आज तक नहीं दिखा हिंदू खतरे में। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी बनारस से हूँ। आप अभी जो हमारा चुनाव हुआ है मोदी जी का, आप देख लिए होंगे कितना हिंदू खतरे में, कितना नहीं। वोट प्रोसेस देख लीजिए आप, कितना गैप है हारने और जीतने में। तो उससे भी ये पता चलता है हिंदू कहाँ खतरे में है। खतरे में तो यहाँ के लोग हैं, ह्यूमैनिटीज़ खतरे में है, डेवलपमेंट खतरे में है। भारत एक डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, सिर्फ पेपर पे है नहीं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम इतने मतलब जो पेपर पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो एक्चुअल में है नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। आप कहाँ से हैं? बिहार से। अंकित, ये जेएनजी? हाँ जेएनजी, आओ तुम भी जेएनजी। अच्छा, पार कर गए? मिलेनियम में मैं आज आया हूँ। अंकित, आप कहाँ से हैं? बिहार से। मुझे अच्छा, जेएनजी के मुद्दे क्या है इस देश का? जेएनजी क्या बहुत शुक्रिया। जेएनजी क्या सोचता है? चूँकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं और हमेशा एग्ज़ाम का दौर रहता है, तो जब जो जैसे मिलता जाता है, तो अब मैं यही जानने आया हूँ कि देश का जेएनजी क्या सोचता है इस वक्त। देखिए, मैं देश के जेएनजी को बताता हूँ कि पहले बिहार का जेएनजी क्या सोचता है और वही देश का जेएनजी भी सोचेगा। तो बेसिकली मैं एक प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, बिहार छात्र संसद, और यहाँ पे काफ़ी छात्र और युवा जुड़े हुए हैं।
तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो वो एक बेसिक और बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है और हम सबसे युवा देश हैं और बिहार सबसे युवा राज्य है। तो एम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो जेन जी को भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन साथ ही अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है स्टार्टअप की, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और आज कई सारे बच्चे हैं जो स्टार्टअप के लिए प्रयास कर रहे हैं और कई सफल स्टार्टअप उन्होंने तैयार किया है जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें एज अ यूथ ये सोचना पड़ेगा कि हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना होगा और उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। हम उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को यूज करके हम स्टार्टअप वगैरह करके हम अपने देश को भी मजबूत कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो केवल गवर्नमेंट के जॉब पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें खुद का भी एक स्वरोजगार, क्योंकि कई सारे पीछे जरा वो गाड़ी उधर जा रही है, इधर आई। हाँ अजय, एक ये मैं आया जानने के लिए, राहुल गांधी ने जेन जी को सुना होगा आपने, ट्वीट किया था लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए जेन जी, और बीजेपी ने कहा ये अर्बन नक्सल की तरह बात कर रहे हैं, ये जेन जी को भड़का रहे हैं। ये जेन जी की बात हो तो वो नेपाल के विरोध विद्रोह से उसको जोड़ देना ठीक है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर देश का अपना एक संविधान है और उसका अपना एक तरीका है जिससे देश चल रहा है और भारत का संविधान सर्वोच्च है और उसको देखकर ही हर पार्टियां, हर व्यक्ति जीवन जी रहा है। तो हम अगर कभी भी संविधान का विरोध नहीं कर सकते हैं। रही बात जेन जी की, तो राहुल गांधी को भी अब पता चल गया है और बाकी भी पार्टियों को कि अगर हमें एक वोट बैंक के तौर पे अगर यूथ को यूटिलाइज करना है, उनको मोबिलाइज करना है, तो मुझे उस तरीके से कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उसी एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि राहुल गांधी ने वो ट्वीट किया था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो युवाओं का ख्याल नहीं रख रही थी और भाजपा आई तो वो ज़्यादा ख्याल रख रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार बदलती है, टेक्नोलॉजी आता है और चीज़ें उसी हिसाब से डेवलप होती हैं। तो जो नई सरकार आई तो हमारा क्या था कि युवाओं को अब कपड़े बड़े चाहिए थे, उनका बदन बड़ा हो रहा था। तो उस नए कपड़े के हिसाब से भाजपा ने कई सारी जो एनडीए गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी वगैरह जो लाया, उसका फ़ायदा यूथ को मिला है। और आज बिहार की अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बिहार आइडिया फेस्टिवल हुआ है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू किया गया था और उसमें 3-4 हज़ार से ऊपर स्टार्टअप हर जिला से निकल कर आए हैं जिनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगी बिहार गवर्नमेंट। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का प्रयास अगर सरकार करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो आने वाले समय में यूथ एम्पावर होंगे, जेन जी एम्पावर होंगे। आपका क्या विचार है जेन जी के बारे में? अच्छा, राहुल गांधी ने जेन जी की जब बात की, बीजेपी ने उनको अर्बन नक्सल कहा। राहुल गांधी ने जेन जी को कह के उकसाने का काम किया और बीजेपी ने उनको अर्बन नक्सल कहा। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर वो मैं कहता हूँ कि जब वो अर्बन नक्सल कहते हैं या किसी भी चीज़ को हम अर्बन नक्सल टर्म दे देते हैं, अगर कोई भी चीज़ है अगर सरकार के सम्मिलित नहीं चल रही है तो आप उसे अर्बन नक्सल कह देते हैं, तो इसका जो एक दायरा है या बढ़ा रहे हैं। एक तो अर्बन नक्सल या किसी भी चीज़ को एंटी नेशनल, ये दोनों का दायरा इतना बड़ा है और डिफाइंड बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और जेन जी जो पॉपुलेशंस है वो कहीं की भी हो, वो मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ज़्यादातर है और टेक्नोलॉजी का यूज़, जो सोशल मीडिया का यूज़ जो बीजेपी का जो आईटी सेल करता है, वो बड़े तरीके से एक मैनिपुलेटिंग है। हम सब जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड और संभावित सभी जगह। वो तो दूसरे अपोजिशन वाले नहीं, अपोजिशंस अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जेन जी जो है हमारे इंडिया के, तो हमारे यहाँ जो ये लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है। वो इस मायने में कि हम जो है सरकार को, अगर हमारे यहाँ कुछ होता है करप्शन के, बिहार में 17 दिन में 17 पुल्स गिर जाए या कुछ भी हो जाए, वी एग्रीड विद दैट। हम इतना यूज्ड टू हो गए कि ये तो होना ही है। अगर ये आलम है करप्शन का कि अगर पैसे दे के टाइम पर काम हो जाए तो हम मानेंगे सिस्टम बहुत सही है। तो आलम ये रहा है। और वहाँ नेपाल की अगर बात करें तो वहाँ पे एक युवाओं ने, ये वो जो भी वहाँ के युवा रहे हैं, वो उन्होंने अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए जो कार्य किया वो सही माना जाएगा। वो लेकिन रेवोल्यूशन जो है वो तेज मतलब धार की तरह है, तो उसमें जो है वो सत्ता परिवर्तन किया और सत्ता के बाद वहाँ के युवाओं ने वहाँ मतलब संभाला। समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करता। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या में आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।